अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में ईद की नमाज के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करनी है। ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है और मुसलमानों को ईद की नमाज का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन आजकल लॉकडाउन के हालात हैं। इन हालात में गवर्नमेंट की तरफ से ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता मस्जिदों के अंदर ईद की नमाज अदा करने की गुंजाइश है और इजाज़त हुकूमत की तरफ से दी गई है, लेकिन उसके लिए ये शर्त लगाई गई है कि 5 आदमियों से ज़्यादा का इज्तिमा ना हो। 5-7 आदमी ईद की नमाज मस्जिद के अंदर अदा कर सकते हैं। तो मुसलमानों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि वो मसाजिद के अंदर 5-7 आदमियों से ज़्यादा का इज्तिमा न करें, और जो हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन हमें दी जा रही है और जो हिदायत हमें दी जा रही हैं, उन हिदायत की पासदारी और उन हिदायत पर अमल करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करें। लॉकडाउन के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हज़रात फ़ुक़हा ने और हज़रात उलमाए किराम ने बड़े घेरों के अंदर और घर की बाहर वाली बैठकों के अंदर या बाहर वाले कमरों के अंदर भी ईद की नमाज अदा करने की गुंजाइश दी है, लेकिन ईद की नमाज के लिए वो तमाम शराइत मलहूज़ रहने ज़रूरी है जो तमाम शराइत जुमे की नमाज के लिए होते हैं। यानी जुमा की नमाज के लिए ये ज़रूरी है कि इमाम के अलावा कम से कम 3 आदमी हों, तो ईद की नमाज के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि इमाम के अलावा कम से कम 3 आदमी हों। जिस तरीक़े से जुमे की नमाज के लिए खुतबा होता है, इस तरीक़े से ईद की नमाज के लिए भी खुतबा है, लेकिन फ़र्क ये है कि ईद की नमाज के लिए जो खुतबा है वो मसनून है, शर्त नहीं है, और जुमे की नमाज के लिए जो खुतबा है वो शर्त है। और जुमे की नमाज में जो खुतबा है वो जुमे की नमाज से पहले है, और ईद की नमाज के अंदर जो खुतबा है वो ईद की नमाज से पहले नहीं है बल्कि ईद की नमाज के बाद है। तो मुसलमान जो है वो ईद की नमाज का एहतमाम करें, और चूँकि घरों की बैठकों के अंदर ईद की नमाज होगी, इसलिए कसरत से ये बात पूछी जा रही है कि अगर घर के ख़वातीन भी ईद की नमाज में नियत बांध लें तो क्या इसकी गुंजाइश है या गुंजाइश नहीं है। तो इसके बारे में ये बात मालूम होनी चाहिए कि वैसे तो औरतों के ऊपर ईद की नमाज नहीं है, लेकिन अगर घर के बाहर वाले कमरों के अंदर ईद की नमाज हो रही हो और घर के ख़वातीन नियत बांध ले तो नियत बांधने की गुंजाइश है। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि ख़वातीन की सफ़ अलग लगाई जाए और सबसे पीछे लगाई जाए, और अगर मर्दों के अंदर कोई गैर महरम मौजूद है तो फिर पर्दे का भी मुकम्मल तौर पर लिहाज किया जाए। ये भी बात कसरत से पूछी जा रही है कि ईद की नमाज किस तरीके से पढ़ाई जाए, उसका तरीक़ा भी वाज़ेह कर दिया जाए। तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि ईद की नमाज के अंदर न तो अज़ान है और न इकामत है, यानी तकबीर भी कहने की ज़रूरत नहीं है और अजान भी ईद की नमाज के अंदर नहीं है। जब जो शख्स ईद की नमाज पढ़ाए वो नियत करे कि मैं ईद की नमाज पढ़ा रहा हूँ, दिल से पुख्ता इरादा कर ले और ज़बान से भी अगर ये अल्फाज अदा कर ले तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो ये नियत कर लें कि हम ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, तो ईद की नमाज उनकी अदा हो जाएगी। ईद की नमाज जिस तरीक़े से फजर की 2 रकातें नमाज पढ़ी जाती है, इसी तरीक़े से ईद की भी 2 रकात नमाज पढ़ी जाएंगी। बस फ़र्क ये है कि ईद की नमाज के अंदर 6 तकबीरात ज़ाइद हैं, जो 6 की 6 तकबीरात वाजिब हैं। 3 तकबीरात पहली रकात के अंदर हैं और 3 तकबीरात दूसरी रकात के अंदर हैं। पहली रकात के अंदर जो 3 तकबीरात हैं वो क़िराअत से पहले हैं, और दूसरी रकात के अंदर जो 3 तकबीरात हैं वो क़िराअत के बाद हैं। और तरीक़ा इसका यह है कि तकबीरत तहरीमा इमाम कहेगा, हाथ बांध लेगा, सना पढ़ेगा, उसके बाद फिर तकबीर कहेगा, हाथ उठाएगा और छोड़ देगा, फिर दूसरी मरतबा तकबीर कहेगा, हाथ उठाएगा और छोड़ देगा, फिर तीसरी मरतबा तकबीर कहेगा, हाथ उठाएगा और हाथ बांध लेगा, और उसके बाद फिर क़िराअत करेगा और रकात मुकम्मल करेगा। फिर अगली रकात के अंदर इमाम उठेगा और उठने के बाद फिर क़िराअत करेगा, और क़िराअत करने के बाद फिर तकबीर कहेगा, हाथ उठाएगा और हाथ छोड़ देगा, फिर तकबीर कहेगा, हाथ उठाएगा और हाथ छोड़ देगा, फिर तीसरी मरतबा तकबीर कहेगा, हाथ उठाएगा और हाथ छोड़ देगा, फिर चौथी मरतबा तकबीर कहेगा और हाथ उठाए बगैर रुकू के अंदर चला जाएगा और अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेगा।
یہ بات بھی ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ عید کی نماز کے اندر جو قرات کی جاتی ہے وہ زور سے کی جاتی ہے، زور سے قرات کرنا واجب ہے اور زور سے قرات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا جائے، جو خطبہ سننا اور خطبہ دینا مسنون ہے۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی وہ خطبہ پڑھا جا سکتا ہے، تو اس طریقے سے عید کی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی آدمی میسر ہی نہ ہو عید کی نماز پڑھنے والا، تو ہمارے دارالعلوم کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ 4 رکعت چاشت کی یا اشراق کی نیت سے پڑھ لی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عید کی نماز کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔